अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है कथन कथन कहा है फर्स्ट वाला, इसमें कहा है कुछ छतें आकृतियां हैं। मतलब इसमें कथन मतलब कथन में 3 कथन दे दिए गए, इस 3 कथन पे 2 निष्कर्ष दिए गए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कथन को पढ़ते हुए हम लोग फिगर बनाएंगे। जैसे इसमें कहा गया है कुछ छतें आकृतियां हैं, इसका मतलब कुछ वाला फिगर बनेगा इस तरह, तो हम बना लेंगे। कहा है कुछ छतें आकृतियां हैं, तो कुछ वाली बात इस तरह बन जाएगी, तो हम बना देंगे, यानी ये कुछ आकृतियां हो जाएंगी, आकृतियां हो जाएंगी। फिर दूसरा वाला कथन पढ़ेंगे, उसमें कहा है सभी आकृतियां शेर हैं, यानी इस आकृतियों को कहा है, यानी सभी आकृतियों को कहा शेर है, यानी किस तरह बनाएंगे, सभी आकृतियों को हम शेर के अंदर कर देंगे, यानी ये वाला फिगर बन जाएगा कुछ इस तरह। यानी सभी वाला है, सभी टोटल आकृतियां किसके अंदर है, शेर के अंदर है, तो सभी वाला फिगर किस तरह बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, ठीक, उस तरह बना देंगे। अगला कथन पढ़ेंगे जिसमें कहा है सभी शेर बकरियां हैं, यानी इस सभी शेर को कहा है, इस सभी शेर को कहा है बकरियां हैं, यानी इस सभी शेर को हम किसके अंदर कर देंगे, बकरियों के अंदर कर देंगे। यानी ये वाला हमारा फिगर हो जाएगा शेर का, ये वाला हो जाएगा बकरियों का, यही तो बात है। यानी इन 3 कथन को पढ़ के हम ये फिगर बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कथन को चेक करेंगे। पहला कथन निष्कर्ष कहा है, पहला निष्कर्ष कहा है हमको ये बता दो, इस फिगर को देख के इतना बता दो कि कुछ बकरियां छतें हैं। कह रहा है निष्कर्ष में हम बात एक कह रहे हैं कि उसको देख के बताओ क्या निष्कर्ष, मतलब निष्कर्ष सही करता है, यानी कथन में वो बात सही कहा है। हम बोले कि कुछ बोला, कहा है कुछ बकरियां छतें हैं, तो इसमें देख के बताना है, बताओ कि कुछ बकरियां छतें हैं, तो इसमें कहा है कुछ बकरियां यहाँ हैं और छतें वाली यहाँ पे, यानी छत और बकरी के बीच में कुछ वाली कंडीशन बन रही है, कुछ वाली बन रही है। प्रश्न मतलब कथन के अनुसार जो हम फिगर बनाए हैं उसमें तो कुछ वाली कंडीशन बन रही है, निष्कर्ष में भी कह रहा है कुछ बकरियां छतें हैं, इसका मतलब फिगर भी कुछ वाली बात सही कर रहा है और हमारा निष्कर्ष भी सही कर रहा है, इसका मतलब अनुसरण एक करता है, ठीक। उसी प्रकार दूसरा वाला, दूसरे निष्कर्ष में कहा है कि तुमको चेक करके इतना बता दो और बता ये दो कि सभी बकरियां आकृतियां हैं क्या इसमें, तो हम लोग देखेंगे। इसमें कहा सभी बकरियां आकृतियां हैं, इसका मतलब सभी बकरियां आकृतियों के अंदर हैं, तो सभी बकरियां आकृतियों के अंदर हैं। हमने आपको भी पहले 2 पॉइंट लिखवाए थे जिसमें कहा था जब हम बाहर की से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाली बात सही होगी लेकिन सभी वाली बात गलत हो जाएगी। इसमें हम बाहर से अंदर की ओर जा रहा है लेकिन सभी वाली बात पूछ रहा है, इसका मतलब ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सभी वाली बात गलत हो जाती है और कुछ वाली बात सही होती है, लेकिन जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी वाली बात भी सही होती है और कुछ वाली भी बात सही हो जाती है। यानी इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, एक निष्कर्ष एक अनुसरण करता है 2 नहीं करता है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कथन कभी कभी 1 देता है, कभी कभी 2 देता है, कथन को देख के घबराना नहीं है। निष्कर्ष भी चाहे 1 दे चाहे 2 दे, उसको भी देख के हम लोग परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले जो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हम लोग यही करेंगे, कथन को पढ़ेंगे और फिगर बनाते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन कहा है, इसमें कथन फर्स्ट है, उसमें कहा है कुछ पेंसिल चाकू हैं, चाकू हैं, ये पहला कथन कहा है, ठीक है। दूसरा कथन कहा है सभी चाकू कागज हैं, कागज हैं। तीसरा कथन कहा है कुछ कागज पुस्तक हैं। ये 3 कथन कहा है, ये 3 कथन पर निष्कर्ष दिया हुआ है और निष्कर्ष क्या दिया है, निष्कर्ष में कहा है, पहला निष्कर्ष कहा है कि कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। अगला निष्कर्ष कहा है, मतलब 2 नंबर निष्कर्ष कहा है कुछ कागज पेंसिल हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, जिसमें कहा है कथन फर्स्ट कहा गया है, जिसमें कहा है कुछ पेंसिल चाकू हैं। दूसरा कथन कहा है सभी चाकू कागज हैं। तीसरा निष्कर्ष कथन कहा गया है जिसमें कहा है कुछ कागज पुस्तक हैं।
इन 3 कथन पे हमको 2 निष्कर्ष दिया गया है और कहा ये 2 निष्कर्ष हमको चेक करके बता दो कि कथन में जो बात कही है वो सत्य है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस कथन को देखते हुए हम लोग फिगर बनाएंगे, उसके बाद ही तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कथन में निष्कर्ष में जो बात कही है वो सत्य है कि गलत है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कथन को पढ़ते हुए फिगर बनाएंगे। पहला कथन कहाँ है, देखो जब क्वेश्चन मिलेगा कथन और निष्कर्ष से हम लोगों को घबराना नहीं है। सबसे पहले पहला कथन पढ़ेंगे, उसको फिगर के रूप में बनाते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन चाहे 1 लाइन का हो, उसमें 1 कथन दिया हो, 2 कथन दिया हो, चाहे 5 कथन दिया हो, सबसे पहले पहला कथन पढ़ेंगे, उसको हम फिगर के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, पहला कथन कहा कुछ पेंसिल चाकू है, पेंसिल और चाकू का संबंध बनाना है, और बनाना कैसे है, कुछ वाली था तो किस तरह बनेगा, यानी कुछ किस तरह बनता है, कुछ वाला फिगर जो बनता है इसी तरह तो बनता है, यानी कुछ वाली कंडीशन इस तरह बनेगी। चाकू और पेंसिल की बात कहाँ है, चाहे चाकू इधर लिखो चाहे पेंसिल उधर लिखो। ठीक, ये कुछ वाली कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद में हम दूसरा वाला कथन पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा वाला फिगर बनाएंगे। दूसरे वाले कथन में कहा गया है और कहा यह गया है कि सभी चाकू कागज, यानी जितने भी चाकू हैं वो कागज के अंदर कह रहा है। चाकू किसके अंदर कर रहा है, ये जितने भी कागज चाकू हैं उसको कह रहा है कागज के अंदर कर दो, यानी इसको हम कागज बना देंगे। ठीक, दूसरा वाला हम कथन पढ़े और फिगर बना दिए। अब आया तीसरा नंबर, तीसरे में कहा है कुछ कागज पुस्तक है, यानी कुछ वाली बात बनेगी, फिगर इस तरह बनेगा, किसके किसके बीच में, कागज और पुस्तक के बीच में। कागज यहाँ है और पुस्तक बनाएंगे, यानी कागज ये बाहर वाला है, इसको हम लेके बनाएंगे इस तरह फिगर, यानी कागज है, ये कागज वाला बॉक्स है और ये पुस्तक वाला बॉक्स है, यानी हम इस तरह कुछ वाली बात पूछेगा कहेगा, यानी कुछ वाली तो कुछ वाला हम कंडीशन बना देंगे। यानी इन 3 कथन को पढ़ के 3 कथन में बात जो कही थी उसको हम फिगर के रूप में प्रदर्शित कर दिए हैं। अब निष्कर्ष की बात आएगी तो निष्कर्ष को हम चेक करेंगे। कथन को, जो कथन में बात कही होती है, निष्कर्ष में जो बात पूछी जाती है वो कहता है कि हमको इतना बता दो कि जो कथन में जो बात कही है क्या सही कही है। तो निष्कर्ष बताता है कि कौन सी बात सही कही है और कौन सी बात नहीं सही कही है। ठीक है, इस वाली कंडीशन में यानी कथन में जो बात कही होती है उसको हम एकदम 100% सही मानते हैं, चाहे वो हमारे वास्तविक जीवन में सही हो चाहे गलत हो। अगर इसमें कह देगा कि सभी बिल्लियां बंदर हैं तो सभी बिल्लियों को हम बंदर मानेंगे, भले हमारे वास्तविक जीवन में होती नहीं। इतनी बात समझ में है कि नहीं। रीजनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, अगर तुम अपनी भावनाएं जोड़ दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए सब यही बात कहते हैं, जो कथन में बात कही होती है उसको हम एकदम 100% मानते हैं, भले वो वास्तविक जीवन में कोई रिलेशन उसका संबंध गलत हो, लेकिन हम मानेंगे एकदम 100%। इसी कथन के अनुसार हम फिगर बनाएंगे और फिगर को देखते हुए जो निष्कर्ष दिया होगा उसको हम नंबर 1 और नंबर 2 करके चेक कर लेंगे। तो हमने जो कथन में बात कही थी उसको हम फिगर के रूप में डिनोट कर दिए हैं। अब हम लोग निष्कर्ष चेक करेंगे। पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। इसमें देखो पेंसिल की बात ये है और पुस्तक की बात यहाँ है। पेंसिल और पुस्तक के बीच में कोई संबंध है नहीं है। निष्कर्ष में तो कह रहा है कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, लेकिन हमारे जो फिगर है उसमें कह रहा है कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब निष्कर्ष फर्स्ट वाला अनुसरण नहीं करता है। इतनी बात समझ में है कि नहीं। दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे। दूसरे निष्कर्ष में कहा है कुछ कागज पेंसिल हैं। ठीक है, कागज और पेंसिल के बीच में संबंध बताया है, कुछ वाला बताया है। ये कागज है ये पेंसिल है, कुछ वाली कंडीशन बन रही है। इसका मतलब जो फिगर बना है इसमें तो हमारी कुछ वाली कंडीशन बन रही है। और वही बात निष्कर्ष में कहा है कि हमको देख के बता दो क्या कुछ वाली कंडीशन बन रही है, तो कुछ वाली तो बन रही है। जब उसमें बन रही है, इसमें पूछा है कि हाँ बन रही है, तो इसका मतलब अनुस्वर सेकंड वाला करता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं, यानी इस वाले प्रश्न में निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कथन को हम सबसे पहले 100% मानेंगे, उसको 100% मान के हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर को बनाने के बाद हम लोग निष्कर्ष को चेक करेंगे। जैसा क्वेश्चन कहा, एक कथन है, फर्स्ट कथन में कहा गया है कि कुछ जानवर पक्षी हैं। यह फर्स्ट कथन है। दूसरे कथन में कहा गया है सभी जानवर मछलियां हैं। उसके बाद में निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष फर्स्ट कहा गया है
सभी मछलियां पक्षी हैं। ये फर्स्ट निष्कर्ष है। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष कहा है कुछ पक्षी जानवर हैं। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, दो निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उसी दो कथन पे दो निष्कर्ष चेक करवाया है। इसका मतलब इस कथन को हम पढ़ के फिगर को बनाएंगे, उसके बाद में हम निष्कर्ष चेक करेंगे कि निष्कर्ष कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें पहले में कहा गया है कुछ जानवर पक्षी हैं। कुछ वाली बात कहा है, जानवर और पक्षी के बीच में बात कही, तो कुछ वाला फिगर इस तरह बन जाएगा। किस तरह बनेगा? उस तरह बनेगा, यानी इस तरह बनाएंगे। चाहे जानवर को इधर लिखो, चाहे पक्षी को इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पक्षी और जानवर के बीच में हम कुछ वाली बात थी तो हम कुछ वाली कंडीशन बना दिए। उसके बाद में दूसरा वाला कथन कहा है, उसमें कथन दूसरे में कहा है सभी जानवर मछलियां हैं। सभी जानवर के बारे में कहा है, मछलियों के अंदर कर दो। इसका मतलब सभी हम जानवर को मछलियों के अंदर कर दिए। यही तो बात कहा है। यानी हम इस कथन, दो जो कथन दिए थे, उन दोनों कथन को पढ़ के हम लोग फिगर बना दिए। अब फिगर बनाने के बाद हम कथन चेक करेंगे। कथन चेक करवा रहा है और करवा ये रहा है, कह रहा है कि देखो ये जो कथन आपने बनाया है, जो फिगर बनाया है, क्या इसमें सभी मछलियां पक्षी के अंदर है? सभी मछलियां पक्षी के अंदर है। फिगर में तो मछली और पक्षी के बीच में कुछ वाली कंडीशन बना रहा है, लेकिन निष्कर्ष में कह रहा है सभी हैं। इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत है। यही तो बात है। यहाँ कुछ वाली बन रहा है, यहाँ सभी कह रहा है, इसका मतलब नहीं बन रहा है, तो निष्कर्ष फर्स्ट वाला अनुसरण नहीं करता है। अब दूसरा वाला निष्कर्ष चेक करेंगे। दूसरे निष्कर्ष में कहा गया कुछ पक्षी जानवर हैं, यानी कुछ पक्षी को कहा है, जानवर कहा है, तो पक्षी और जानवर के बीच में तो कुछ वाली कंडीशन बन रही है। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में भी कहा था कुछ जानवर पक्षी, यानी कथन में भी कहा था। इसका मतलब जो सेकंड वाले निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है बात की नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो अनुसरण करता है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको ध्यान यही रखना, वो जो हम दो पॉइंट लिखवाए थे इससे पहले, अभी जो अंदर से बाहर वाली कंडीशन बनती है उसको याद रखेंगे। उसके बाद में हम लोग 100% उसको मानेंगे कथन को। उसके बाद में फिगर को बनाएंगे, आंसर गलत नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन कहा है जिसमें कथन दिया गया है और कथन फर्स्ट कहा है सभी कागज पेन है। फिर दूसरा कथन कहा है कोई भी पेन कॉपी नहीं है। तीसरा कथन कहा है कि कुछ कागज पुस्तक है। पुस्तक है, यानी इस तीन कथन पे निष्कर्ष दिया है। यानी तीन कथन से तो हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद में तो हम निष्कर्ष चेक करेंगे। निष्कर्ष में कहा है क्या सभी कागज पेन है। दूसरा निष्कर्ष कहा है कुछ पेन पुस्तक हैं। तीसरा निष्कर्ष कहा है कुछ कापी पेन है। यानी तीन निष्कर्ष दिया, तीन कथन दिया है, उस तीन कथन पे तीन निष्कर्ष पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार यानी कथन को एकदम 100% मानेंगे, 100% सत्य मानेंगे। इस कथन को सत्य मानते हुए हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद पुनः उसी प्रकार निष्कर्ष को चेक करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो निष्कर्ष दिया हुआ है, उस निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी कागज पेन है, यानी सभी वाली बात हो जाएगी। तो कागज को कहा है कि पेन है, तो सभी कागज को हम पेन के अंदर कर देंगे, ये बात बनाएंगे। यानी फर्स्ट वाला कथन पढ़ के हम लोग ये वाला फिगर बनाएंगे। उसके बाद में फिर कहा है कि कोई भी पेन कॉपी नहीं है, यानी इस पेन को बताया है
कोई भी पेन कॉपी नहीं है, यानी कॉपी और पेन के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो हम इस प्रकार बना देंगे। यानी दूसरा वाला जो कथन है पढ़े उसका हम फिगर इस तरह बना देंगे, यानी पेन को हम बहुत दूर रखेंगे किससे, कॉपी में, यही तो बताया, यानी कोई भी पेन कॉपी नहीं है, तो उस प्रकार हम बना देंगे। ठीक है, तो हम फिगर बना दिए। तीसरा वाला जो हम कथन पढ़ेंगे उस कथन को पढ़ते हैं फिर फिगर बनाएंगे। तीसरे वाले कथन में ये कहा है कि कुछ कागज क्या पुस्तक है, तो उसको हम फिर बनाएंगे। यानी पूछा है कि क्या कुछ कागज पुस्तक है, तो ठीक है हम बना रहे हैं। कुछ कागज पुस्तक कह रहा है, यानी कुछ कागज को कह रहा है, इसको कह रहा है पुस्तक है, इस तरह बनाएगा। यानी कागज और पुस्तक के बीच में कुछ वाली कंडीशन बनाएगा। यानी जो हम निष्कर्ष पढ़े हैं उस निष्कर्ष को निष्कर्ष में जो बात कही है उस बात को पढ़ के हम ये वाला फिगर बनाए हैं। फिगर को बनाने के बाद हम लोग को काम जो आता है वो काम ये आता है कि निष्कर्ष में जो जितने भी निष्कर्ष दिए होते हैं उसको हम एक एक करके चेक करते हैं, कौन सा अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता है। फिगर तो हम लोग कथन को बना के पढ़ के बना लिए हैं, उसके बाद निष्कर्ष चेक करेंगे। फर्स्ट निष्कर्ष कह रहा है हमको इतनी बात बता दो, क्या सभी कागज पेन है, यानी सभी कागज पेन के अंदर है, तो यहाँ भी सभी कागज पेन के अंदर है, यही बात इसमें पूछा भी है, इसका मतलब वो सही पूछ रहा है। तो हम फर्स्ट वाला क्या बताएंगे कि पहला वाला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। उसके बाद हम दूसरा वाला चेक करेंगे कि दूसरा वाला अनुसरण करता है कि नहीं करता है। दूसरे निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ पेन पुस्तक है, कह रहा है तुम उस जो फिगर बनाए उस फिगर को देख के गाना बता दो कि कुछ पेन पुस्तक है, यानी पेन और पुस्तक के बीच में कुछ वाली कंडीशन बन रही है, इसका मतलब ये भी बात सही कहा है, उसमें बन रही है, इसमें कह रहा है कि कुछ पेन पुस्तक है, इसका मतलब तो सही कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब दूसरा वाला भी निष्कर्ष सही होगा। उसके बाद कहा है कि तीसरे निष्कर्ष में कहा है कुछ कॉपी पेन है, कह रहा है तुम देख के इतनी बात बता दो उस फिगर से कि क्या उसमें कुछ कॉपी पेन बता रहा है, यानी कुछ कॉपी पेन है। पेन और कॉपी के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस निष्कर्ष में कह रहा है कुछ कॉपी पेन है, इसका मतलब ये वाली बात वो गलत बोल रहा है। इस प्रकार से हम लोग कथन को करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद में निष्कर्ष को बताएंगे। ठीक, इसी प्रकार यानी हमको 100% किसको मानना है, कथन को 100% मानना है। कथन को पढ़ते हुए हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद क्या करेंगे, निष्कर्ष को चेक करेंगे, अगर सही है तो वो अनुसरण करता है और अगर गलत है तो अनुसरण नहीं करता है। अगला उसमें फर्स्ट कथन कहा है सभी बालक बालिकाएं हैं। दूसरा निष्कर्ष कहा है सभी बालिकाएं बूढ़े हैं। इस दो कथन के बाद निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष पहला कह रहा है कि सभी बूढ़े बालक हैं। उसके बाद में दूसरा निष्कर्ष कहा है कि कुछ बूढ़े बालिकाएं हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कथन कितने दिया है, दो कथन दिया है। इन्हीं दो कथन को देख के दो निष्कर्ष दिया गया है कि इन जो बात कथन में कही है और निष्कर्ष में जो बात पूछी है क्या सही पूछी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कथन को दोबारा से 100% मानेंगे, यानी इसको हम 100% सत्य मानेंगे। उसके बाद में कथन से फिगर को बनाएंगे। पहला कथन पढ़ेंगे जिसमें कहा सभी बालक बालिकाएं, यानी कौन सा फिगर बनेगा, ये वाला बनेगा, यानी सभी वाला बनेगा इस तरह, यानी सभी बालक को किसके अंदर कर देंगे, बालिकाओं के अंदर। सभी बालक बालिकाएं हैं तो हम बना दें। फिर अगला निष्कर्ष कहा है कि सभी बालिकाएं बूढ़े हैं, यानी सभी बालिकाओं बूढ़े के अंदर कह रहा है, यानी सभी बालिकाओं को बूढ़े के अंदर कर देना। यानी फिगर किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। यानी इस दो कथन को पढ़ के हम लोग फिगर बनाए हैं, जो फिगर कुछ इस तरह बन के आया है। उसके बाद में हम लोग कथन चेक करेंगे। और पहले कथन में कहा, निष्कर्ष में कहा गया है, निष्कर्ष जब हम चेक करें तो पहले निष्कर्ष में कहा कि हमको ये इतनी बात बता दो क्या जो आपने फिगर बनाया है कथन को देख के, क्या उसमें सभी बूढ़े बालक के अंदर है।
यानी सभी बूढ़े बालक के अंदर हैं। हमने एक बात भी, एक पॉइंट 2 लिखवाए थे जिसमें कहा था जब अंदर से हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सभी वाली बात गलत हो जाएगी, सिर्फ कुछ वाली बात सही होगी। यानी जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सभी वाली बात सही नहीं होती, कुछ वाली बात सही होती है। लेकिन इसमें कहा सभी वाली, इसका मतलब पहला वाला तो अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला चेक करेंगे। दूसरे वाले में कहा कुछ बूढ़ी बालिकाएं हैं, यानी कुछ बूढ़े को बालिकाएं कहा है। हमने आपको बताया भी था कि जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाली बात सही हो जाती है, इसका मतलब सेकंड वाला अनुसरण करता है। तो ठीक है, ये जो कथन और निष्कर्ष वाली क्वेश्चन है उसको हम लोग यही मानेंगे, यानी 100% किसको मानेंगे, कथन को 100% सत्य मानेंगे। हम 2 पॉइंट लिखवा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को करने से पहले। देखो, कथन जो होता है, कथन को 100% सत्य मानना है। मानना है चाहे वह वास्तविक जीवन से भिन्न हो। इसको नोट कर लेना, क्योंकि इसको जब नोट कर लोगे इसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। बाकी का हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद ये वाली बात नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे कल वाली क्लास में।